आज विशेष दिन है, माओ का दिन है। आज मदर्स डे है और मदर्स डे सिर्फ भारत में ही नहीं, ये दुनिया में मनाया जाता है। ये इसको 1914 में, आज से 100 साल से भी पहले ये अमेरिका में शुरू हुआ था। अमेरिका में जब शुरू हुआ, अमेरिका की एक एना जॉर्विस नाम की एक लड़की थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और एक दिन जब उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद वो विवाह भी नहीं करती और उस दिन को मनाना शुरू कर देती है। इस प्रकार से ये दिन चलता रहा। वहाँ के राष्ट्रपति को कहा गया, ये बताया गया कि इसको पूरे हमारे अमेरिका में मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय रीति से मनाया जाए। 1914 में ये शुरू हो गया था इस दिन को। अब इस दिन को मनाने का, जैसे कि हम देखते हैं कि औरतों का जीवन को जैसा है, किस प्रकार से एक लड़की जब तक वो विवाहित नहीं है, अपने घर में वो किसी भी टाइम उठे, किसी भी टाइम सोए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपने घर में तो ऐश करती है, रानी बन करके रहती है, राजकुमारी बन करके रहती है। लेकिन जैसे उसका विवाह हो जाता है और वो अगले घर में जाती है, वो सुबह सुबह जल्दी उठना, फिर उसको नाश्ता बनाना, फिर उसको झाड़ू पोछा करना, फिर दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम तक फिर किसी और काम में थोड़ा बहुत आराम किया तो किया, वरना उसको शाम की चिंता हो जाती है। एक ही दिन में 2-2, 3-3 सब्जियां बनाना। अब सुबह क्या बनाऊं, शाम को क्या बनाऊं, ये बनाऊंगी तो वो नहीं खाते, वो बनाऊंगी तो ये नहीं खाते, मुश्किल, बड़ी दिक्कत हो जाती है और उस काम में लगी रहती है। रात का खाना बनाया, खाना खा लिया, सब लोग अपना टीवी देख रहे हैं, घूम रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ किचन में लगी रहती है, सारे बर्तन मांज करके बैठती है। सुबह की तैयारी फिर एक बार शुरू होती है, फिर से वो उस काम को करना शुरू कर देती है। मैं धन्यवाद देता हूं उसके लिए भी कि परमेश्वर का धन्यवाद, ये दिन मनाया जाता है आपके लिए। जो माए हैं, आपके लिए आज विशेष दिन है। ये कम से कम आज आपको सम्मान मिल रहा है, कम से कम आज आपको कहा जा रहा है हैप्पी मदर्स डे मम्मा, आज का दिन आपका मम्मा, आज आप खुश रहिएगा, आज हम घूमने जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, या आज आप घर में काम मत करना, आज हम लंच भी बाहर करेंगे, डिनर भी बाहर करेंगे। इस प्रकार से जब हम करते हैं, ये करना बहुत अच्छी बात है। ये जो दुनियावी रीति से इसको मना रहे हैं, आप समझिएगा इसको कि 100 साल से भी ज्यादा इसको मनाते हुए हो गए, 100 साल से भी ज्यादा इसको मनाते हुए हो गए। 1914 में शुरुआत इसकी हुई थी और अभी तक ये चल ही रहा। उसके बाद भी आप देखिए, वृद्ध आश्रम कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं। वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुए। कई बार अपने जो बच्चे हैं, अपनी माँ को, बुजुर्गों को, पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। उनकी नौकरी बढ़िया, पैसा भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी उनका देख रेख नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाते हो। अब यहाँ इसको हम देख रहे हैं कि आज मदर्स डे है, मदर्स डे है, लोग मना रहे। बहुत सारे लोग एक दूसरे को विश करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी माँ को आदर देते हैं, बहुत सारे लोग उसमें व्हाइट रोज, ब्लैक रोज, कुछ फूल दिया जाते हैं, इस तरह से लोग दे रहे हैं। अब इस जिसको दिन को मना रहे हैं, इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? जिस वचन को हमने पढ़ा, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और जो हम 4 में देख रहे हैं, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बाहर की रीति से हम लोग मना रहे हैं कि भाई दूसरे लोग मना रहे हैं, आज मदर्स डे लोग मना रहे हैं, फूल देंगे, कुछ और गिफ्ट देंगे, और उन्होंने तरह तरह का करना शुरू कर दिया। परंतु बाइबल इसके विषय में क्या बताती है? उसके लिए उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय, रिबेका जो है उसका पति है इसहाक है। इसहाक एक दिन उसको लगा कि मेरा दिन पता नहीं कब मेरी मौत आ जाए, इसलिए मैं अपने बेटे को आशीष दूंगा। तो पगड़ी किसके सर पे बांधी जाती है? बड़े के सर पर बांधी जाती है। बड़ा एसाव था और छोटा याकूब था। तो अब रिबेका इस बात को सुन लेती है कि इसहाक ने एसाव को बुला करके कहा, एसाव बेटा तू ऐसा कर, मेरे लिए शिकार मार करके ला और मुझे अच्छा सा खाना खिला, ताकि मैं तृप्त हो जाऊं, फिर तुझे अच्छे से आशीष दे सकूं। तो रिबेका जो थी उसने इस बात को सुन लिया। अब इसने क्या किया? इसने जब बड़ा बेटा इसका शिकार करने चला गया और ये घर पर थी, इसने अपने बेटे याकूब को, छोटे लड़के को बुला करके कहा, सुन ऐसा कर, तेरा पिता तेरे बड़े भाई को ना आशीष देने जा रहा है, लेकिन वो आशीष मैं तुझे दिलवाऊंगी। ना तो अब तो ऐसा करियो, तू बकरी का बच्चा लेकर के आ, मैं खाना बना कर दूं, उसको लेकर के जाना, इस खाने को अपने पिता को खिला, फिर तुझे आशीष देगा। अब ये कहने लगा कि माँ मेरा शरीर तो चिकना है, बाल नहीं है मेरे शरीर में, और बड़े भाई के बॉडी पे तो पूरे बाल हैं, अगर वो मैं आवाज भी नहीं पहचानेंगे, मुझे देख भी नहीं पाएंगे, अगर मुझे ऐसे छुएंगे तो मुझे पहचान लेंगे। तभी क्या करती है, बकरी की खाल का टुकड़ा लेती है और उसको यहाँ ऐसे लपेट देती है और उसकी गर्दन पे से लपेट देती है। समझिएगा कि यहाँ इसको हम समझे कि परमेश्वर
ईश्वर ने क्या कहा कि जिसको मैं आशीष देना चाहूं उसे दूंगा और जिसको नहीं देना चाहता उसको नहीं दूंगा। अब रिबेका जो है एक माँ के विषय में, एक माँ जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में अब्राहम इजहाक की पत्नी रिबेका जहां से आशीष शुरू होती है उसके विषय में कि रिबेका ने क्या किया, धोखाधड़ी की और अपने बड़े बेटे की आशीष छोटे को दिलवा दी। यहाँ एक माँ क्या सिखा रही है अपने बच्चे को, धोखा देना सिखा रही है। अरे परमेश्वर की आशीष है, कोई बात नहीं, जो बड़े की आशीष हो बड़े को मिलेगी और जो छोटे की छोटे को मिलेगी। यदि परमेश्वर तो ये आशीष देना चाहता तो कौन रोक सकता है, और यदि परमेश्वर आशीष देना नहीं चाहता तो फिर कौन दिला सकता है। लेकिन इसने धोखाधड़ी की और यहाँ इसने क्या किया, ये कहने लगी कि सुन मैं तुझे बता दे, तू खाना लेकर के जा, उसको खिला तो तुझे आशीष देंगे। इस प्रकार से इसने अपने बड़े बेटे की आशीष छोटे बेटों को दिला दी। कारण क्या था इसका, पक्षपात, कि मैं छोटे से प्यार करती हूँ बड़े से नहीं करती हूँ, या बड़े से कम करती हूँ छोटे से ज्यादा करती हूँ। इस प्रकार की बात आई। जो माओ का दिन चल रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज हम क्या सीखेंगे कि जो रिबेका को हम देख रहे हैं कि रिबेका का जीवन कैसा था, किस प्रकार की उसकी जीवन शैली को हम देखते हैं, कैसे उसके जीवन को देखते हैं। लेकिन यहाँ जब बच्चों की बात आती है वो पक्षपात करने लगी और अपने बेटे को उसने झूठ बोलना और धोखा देना सिखाया। मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय 22 को पढ़ेंगे। आज क्या मना रहे हैं, मदर्स डे को मना रहे हैं। मदर्स डे को जिस तरह मना रहे हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल से हम दूसरी माँ को जो देखते हैं, मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय में जहाँ लिखा हुआ कि हेरोदियास की बेटी थी, हेरोदेस को वो प्रसन्न करती है, उसका जन्मदिन होता है इसके पिता का, और ये नृत्य करती है, नाच कर दिखाती है, तब वो प्रसन्न हो जाता है। तब वो बोलता है बेटी मांग, तुझे क्या मांगना, मैं तुझे आधा राज्य तक भी देने के लिए तैयार हूँ। वो इस बात को बोलता है, तभी कहती कि ठीक है रुको, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। ये अंदर जाती है, अपनी माँ से बात करती है। माँ राजा कह रहे हैं कि मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा, मुझसे प्रसन्न हो। तब वो कहती है कि ठीक है तो ऐसा कर, उसको बोल के मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा करके मंगवा दे। आप समझिएगा इस चीज को, ये कारण क्या था इसका, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसको कहा था, ये जो हेरोदियास है, हेरोदेस की पत्नी, ये पहले उसके भाई की पत्नी थी, उसको छोड़ करके ये इसके साथ विवाह कर लिया, इसके साथ रहने लगी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता था ये तेरे लिए उचित नहीं है, तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है। इसलिए वो चिढ़ उससे रखने लगी। और आज एक मौका आया तो इसने कहा कि ऐसा कर, उसको राजा को बोल जाकर के वो क्या करे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दे। इसके क्या थी, इसके अंदर जलन, नफरत, बदले की भावना। ये एक बात को सोच सकती थी कि मैं किसी की मैंने शादी हुई मेरी, मैं अपनी पति को छोड़ करके दूसरे के साथ रह रही हूँ। फिर ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताई, फिर ये बात सब जगह में फैलती जा रही है और मेरे पास कोई इज्जत ही नहीं रही है। कम से कम ये अपनी बेटी को समझदारी की बात बता सकती थी, बेटा तू ऐसा कर, जो वो आधा राज्य देने की बात कर रहे हैं, जा करके आधा राज्य मांग ले, तेरे पास धन होगा, संपत्ति होगी, पैसा होगा, ऐशो आराम तेरे पास होगा, और तो अच्छा विवाह करके अच्छे जीवन को जीना। ऐसा नहीं करना बेटा जैसे मैंने किया, तेरी माँ ने तो गलती कर दी पर तू ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। इसने ये नहीं सिखाया, उल्टा क्या कहने लगी, जाकर के बोल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट करके थाली में ला करके मुझे दे दो। क्या था, जलन। ये भी एक माँ है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ रहे हैं, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिष्ट ना दिलाओ परंतु उनका कैसे पालन पोषण करो, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उनका पालन पोषण करो। उनको बताओ क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से चलना, इस तरह से नहीं चलना, बुरे काम नहीं करने, अच्छे काम करने। जब ये चीजें सिखाने, दूसरी माँ को हमने जब ये देखा, एक और उत्पत्ति में हम देखते हैं, हाजिरा नाम की एक स्त्री, उत्पत्ति 21 का 14 पढ़ेंगे। हाजिरा सारा की दासी, हाजिरा सारा की दासी थी, और जब सारा के यहाँ बच्चा नहीं होता था तो ये बड़ी परेशान होती थी। इसने एक दिन अब्राहम से कहा तो ऐसा कर, ये मेरी दासी हाजिरा है तो इसको पत्नी बना करके रख और उसके साथ रह, ताकि मेरा परिवार, मेरा घर उसी के द्वार से, मेरे साथ तो बच्चा, मेरे पास तो बच्चा नहीं है, मैं तो माँ नहीं बन पा रही हूँ, वो माँ बने। उस दिन यही अपनी दासी को पत्नी करके उसको देती है, और जब वो गर्भवती हो जाती है, फिर बच्चा भी होता है, उसके बाद जब खुद माँ बन जाती है तभी उससे चिढ़ने
लगती है, क्योंकि इसका खुद का बच्चा हो जाता, अब उससे चिढ़ने लगती है और फिर एक दिन अब्राहम को बोलती है कि इसको यहाँ से निकाल दे। तब जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 21 अध्याय में कि उसने क्या किया, अब्राहम सुबह सुबह उठा, कुछ रोटी ली और थोड़ा पानी लिया, उसको और उसके बेटे को घर से लिखा कि विदाई उसको निकाल दिया। वो कहाँ जाएगी, कोई पैसा नहीं दिया, सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दिया, अलग से घर नहीं दिया, कोई जगह तो जाकर के वहां रह ले, लेकिन उसको निकाल दिया घर से। और ये घर से निकाल करके अब ये लिखा है कि वो भटकने लगी, वो जंगल में भटकने लगी। अब ये कौन थी, हाजिरा। हाजिरा जो थी, इसके विषय में जो हम देख रहे कि इसको निकाल दिया था, अब ये भटकती फिर रही है, ये त्यागी हुई थी। लेकिन आगे चल करके हम देखते इसने अपने बेटे इस्माइल की इतनी अच्छी परवरिश की कि जो आज हम मुस्लिम कौम को देखते हैं, मुस्लिम कौम उसको अपनी माता मानती है। इस चीज को इसको समझेगा कि उसने, ये कौन थी, त्यागी हुई थी, सताई हुई थी, भटक रही थी। एक छोटा बच्चा इसकी गोद इसके साथ है, अब वो बच्चा मर ना जाए, अब वो बच्चा परेशान ना हो जाए, वो क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती और जंगल में अकेली है। सिंगल मॉम जिसको बोलते हैं, अकेली माता। अब सोचिए, जिसके सर पे पति का साया नहीं है या कोई भी नहीं है, वो अकेली औरत रह सकती है, अकेली जी सकती है? वो अकेली, उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाता। और ये अकेली होने के बाद भी इसने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की और इसको शिकारी बनाया। एक और माँ को देखेंगे हम लोग, निर्गमन 2:3। एक और माँ को हम यहाँ देखते हैं, एक माँ जो मूसा की माँ है, इसका नाम तो नहीं दिया गया, मूसा की माँ। वहां का रूल क्या बन गया था, अब जो मिस्र का राजा था उसने एक नियम निकाला कि इनके ये जो यहोवा के मानने वाले लोग हैं, ये जो इब्रानी के लोग हैं, इनके यहाँ कोई भी यदि लड़का पैदा होता तो उसको तुरंत मार दो, नदी में फेंक दो। यह क्या कर, जब भी इनके यहाँ कोई लड़का होता था नील नदी में फेंक देते, जब भी लड़का होता था नील नदी में फेंक दिया करते थे। अब जब इनके यहाँ जब मूसा पैदा हुआ तो मूसा की जो माँ थी वो धर्मी थी, लेवी के परिवार से थी। अब इसने क्या किया, ये बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बहुत सुंदर था, उस बच्चे को ये देखते 3 महीने तक इसने उसकी परवरिश की। इसको पता था, राजा को पता चल गया, किसी ने खबर पहुंचा दी तो बच्चे को मार दिया जाएगा। 3 महीने तक इसने छिपाया। अब वो बड़ा होता जा रहा था, इसको लगा कि अगर मैं इसको और रखूंगी तो ज्यादा दिन इसको छिपा नहीं सकती। तब इसने बड़े अच्छे से दिमाग से काम लिया, विश्वास के साथ इसने क्या किया, सरकंडे के लकड़ी लेकर के उससे टोकरी बनाई, इसमें चिकनी मिट्टी लगाई और उसके ऊपर कपड़ा रख करके अच्छे से उसमें बच्चे को रख करके नील नदी में उसको छोड़ दिया। एक क्या होता था, बच्चों को उठाओ और क्या करो, उनको पानी में फेंक दो। जो बेटे होंगे वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं होने चाहिए, उनको मार देना है। अब इसने विश्वास किया, कहीं ना कहीं इसने देखा होगा कि हमारा पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब जो है, और उनकी चौथी पीढ़ी का जो यूसुफ था, वो मिस्र देश में गया और परमेश्वर ने मिस्र देश में उसको राजा बना दिया। जब मिस्र देश में परमेश्वर को राजा बना दिया तो क्या परमेश्वर मेरे बच्चों को नहीं बचा सकता? जरूर बचा सकता है। इसने विश्वास किया। और हम इब्रानियों 11:1 में पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी मतलब कि बच्चा जिंदा रह ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। जैसे राजा को पता चलेगा कि एप्रियो के एक बेटा पैदा हुआ है और उसको 3 महीने तक संभाल करके कहा उसको लाओ मार दो। अब इसने क्या किया, विश्वास किया परमेश्वर पे और परमेश्वर इसके विश्वास पे खरा उतरा। इसने टोकरी रखी, टोकरी ली, पानी में रख दिया और जो वो टोकरी पानी में रखी रहते, उसके बाद फिरौन की बेटी वहां नहाने के लिए आती है। परमेश्वर आपके विश्वास पर काम करता, आपकी ईमानदारी पे काम करता है। अभी हम लोग ने देखा है कि रेबेका ने क्या किया, अरे आशीष परमेश्वर देगा तो देगा, नहीं देगा तो फिर कोई दे ही नहीं सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर जिसने कटवाया, वो जो हेरोदियास माँ थी, उसने अपनी बेटी को क्या सिखाया, उसकी गर्दन मांग ले। उस नबी की, बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना की गर्दन को मांग ले। आधा राज्य जिसको मिल रहा था इसने नहीं लिया। हाजिरा को हमने देखा, उसने भी अच्छे से मेहनत की, विश्वास करके अपने बच्चे को संभाला। लेकिन अब उससे भी बढ़कर के मूसा की माँ को देख रहे हैं। इसके दिमाग में एक बात आई कि मैं विश्वास में हूं, मैं लेवी के परिवार से, मैं परमेश्वर यहोवा को मानती हूं, फिर मैं कितनी आसानी से हार क्यों मान जाऊं। हाँ, इसका नियम है कि बेटे जिंदा नहीं रहेंगे, पर मेरे परमेश्वर का नियम है, यदि मैं जीवन देना चाहूं तो कौन रोक सकता है?
जिसको मैं जीवन देना चाहूं तो क्या कोई इनकार कर सकता? कोई रोक नहीं सकता। इसने क्या किया? विश्वास किया। 3 महीने तक बच्चे को संभाल करके रखा। जब और नहीं रख सकी तो टोकरी में रख दिया और पानी में बहा दिया। बाकी क्या करते थे? उठाकर फेंक देते थे, मर जाया करता था। इतने विश्वास के साथ के पानी में गिरेगा तो मर जाएगा। टोकरी तैयारी की, उसमें रखा, पानी में डाल दिया। इधर इसने विश्वास किया, उधर परमेश्वर ने योजना बनाना शुरू कर दिया। फिरौन की बेटी नहाने आती है और वो देखते दूर एक टोकरी है। वो अपनी सखियों से, सहेलियों से कहते हैं उसको लेकर के आओ। वो लेकर के आती है, तब उसकी परवरिश होनी शुरू हो जाती है। ये क्या है? एक हम माँ को देख रहे हैं कि ये भी एक माँ है। इसने भी विश्वास किया, ये भी बड़े अच्छे से जीवन को जी रही थी। एक बहुत अच्छी मॉडल जिसको हम देखते हैं, जिसे हम सीखते हैं, हम इनको देख रहे हैं। ये माँ, इन माओं के बारे में बात कर रहे हैं। जब आज मदर्स डे, तो माओं के बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया भी रीति से हम उसको देख रहे हैं कि लोग हैप्पी मदर्स डे मना रहे हैं। उसके बाद आश्रम भी, वृद्ध आश्रम भी बहुत सारे हैं। उसके बाद माओं से प्यार भी नहीं किया जा रहा। उसके बाद माओं को इज्जत भी नहीं दी जा रही है, तो उसको मना रहे, अच्छी बात है। पर इसके विषय में, इस दिन के विषय में, माओं के विषय में बाइबल क्या बताती है? कौन कौन सी माएं हैं जिन्होंने काम तो किया, उस मां को हम देख रहे हैं। स्वर्गदूत आकर के उससे कहता है तू गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी। ये कहती ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती नहीं, तो संभव नहीं है। तब वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा, और जो पुत्र तेरे से उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता प्रभाव रहित नहीं होता। इसने बताया, समझाया। तब बिल्कुल सिंपल से माता मरियम ने क्या कहा? मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। यदि परमेश्वर की ओर से ये योजना तो ठीक है। अब समझिएगा चीज को। यदि आज इस समय में 2023 में यदि कोई कुंवारी लड़की मां बन जाती है, क्या जी सकती है? क्या जी सकती है? कोई जीने नहीं देगा, वो जी ही नहीं सकती। बड़ा बुरा हाल उसका कर देंगे। और ये उस समय की बात है, ये 2023 साल पहली बात है। और उस समय में मूसा की किताब में जो ये लोग बोलते थे, एक स्त्री को लेकर आए प्रभु, कहते हैं कि प्रभु हमने इस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा है। तू क्या कहता? पत्थर से मार मार के खत्म कर दे। उस समय की बात है। मरियम के पास स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत कहता है तो गर्भवती हो। कहती ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ। वो कहता है कि सच है, तू ईमानदार है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा। और परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं परंतु प्रभावशाली होता है। जो उसने कहा, इसने क्या? ठीक है, फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ हो। ये प्लानिंग थी परमेश्वर की। ये ईमानदार थी, अच्छी थी। और एक कुंवारी लड़की को परमेश्वर ने चुन लिया। चुन करके कहा कि मैं अपना जो उद्धार करता, जगत का उद्धार करता आएगा, वो तेरे द्वारा आएगा। अब समझिएगा, इसकी एंगेजमेंट हुई थी, शादी अभी नहीं हुई है। समाज कैसा है, सोच कैसी है, इसी को पता चलेगा। क्योंकि आज से प्रेग्नेंट होने शुरू हो गई। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पेट बढ़ेगा, लोग देखेंगे, फिर आकर के वो व्यभिचारिणी कहेंगे, फिर कहेंगे कहां मुंह काला कराया, तू कहां गई थी, तू क्या कर रही है। फिर ये सब होना था। लेकिन उसने जान लिया यदि परमेश्वर ने कहा तो मुझे किसी के पाप का कोई डर नहीं है। इसने ऐसा बताया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। आज मैं और आप जितनी माएं सुन रही है, वो इस प्रकार से जब वो पढ़ सकती है, प्रार्थना करती है, वचन को पढ़ते हैं, और कोई दिक्कत आपके जीवन में आती है तो आप परमेश्वर से बात करते हैं। आप परमेश्वर की बात करते। कई बार निराशाएं आती है, कई बार ऐसी चीजें आती हैं आपके जीवन में, बोला यार ये पास्टर जी ने कहा था कि शराब छोड़ देगा, अभी भी नहीं छोड़ी। पास्टर जी ने कहा था, वचन में पढ़ रहे थे हम लोग कि भैया तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा, तुम्हारे बच्चों की नौकरी लगेगी, तुम्हारी परेशानी दूर होगी, अभी भी नहीं हो रही है। तो दिख कुछ रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। यहाँ उद्धारकर्ता पैदा होना था, उद्धारकर्ता पैदा होना था, और लेकिन क्या हो क्या रहा है कि कुंवारी से होगा।
और उस समय में होगा। अब तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई, लेकिन इसने क्या कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूं और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक मॉडल को जिसको हमने यहां देखा कि ये क्या कहती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, ये जानती थी, परमेश्वर के भय को मानती थी, अभी भी नशा नहीं छोड़ा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, अभी भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, अभी भी बच्चे सुधर नहीं रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, अभी भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, अभी भी आप लोग किराए के घर में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, अभी भी परेशानी है, अभी भी गरीबी है, अभी भी दिक्कत चल रही है, अभी भी बीमारी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। और परमेश्वर के वचन के अनुसार इसने क्या किया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वचन में क्या पढ़ रहे हैं, उसने कहा कि परमेश्वर ठीक है, मैं परमेश्वर की दासी हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। ये कह सकती थी मैं कुंवारी हूं, कैसे होगा ये है? स्वर्गदूत से बात कर रहे हैं, स्वर्गदूत आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कुंवारी हूं। यहाँ तो मूसा की शरीयत में लिखा है कि वह विचार करती हुई पकड़ी जाए तो पत्थर से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाए। और जब मैं गर्भवती होंगी, पेट बढ़ेगा, मैं क्या कहूंगी, लोगों को क्या जवाब दूंगी। लेकिन जानती थी जब प्लान परमेश्वर ने मैं को एक नक्शा परमेश्वर तैयार किया तो घर भी वही तैयार करेगा। वही परमेश्वर है जो सिचुएशन को क्रिएट करता, वही परमेश्वर है जो राजा फिरौन के मन को ढीठ कर देता है, अपनी प्रजा को निकाल करके लाता है। ये वही परमेश्वर है, वो किसी से भी काम ले सकता है। वो मूसा से काम लेता, मूसा कहता प्रभु मैं तो जवान का भद्दा हूं। जब वो यिर्मयाह के पास जाता है, यिर्मयाह को कहता है कि तू मेरे लिए काम करो, कहता है प्रभु मैं तो लड़का ही हूं। और परमेश्वर को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर कुछ भी संभव नहीं है, पर जरूरी है कि परमेश्वर की बातों को मान करके चले। तो ये एक हमारे लिए एक रोल मॉडल है जो माता मरियम है, जिसको हम क्रिश्चियन लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं कि हमारा उद्धार करता यीशु नासरी जब दुनिया में आया, एक जरिया, एक स्त्री चाहिए थी, तो वो जरिया कौन बनी, यही माता मरियम बनी। इसी को हम लोग देख रहे हैं। नीति वचन 23 अध्याय, तेरी माता जब बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ नहीं जाना। और नीति वचन 15 अध्याय 20 में लिखा है मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। और नीति वचन 1:8 में लिखा अपनी माता की शिक्षा को ना तज। आप समझिएगा जो नीति वचन 1:8 में लिखा है कि अपनी माता की शिक्षा को ना तजना, तो शिक्षा कौन सी। अब रिबेका ने अपने बेटे को कौन सी शिक्षा दी, कौन सी शिक्षा दी उसने, जबकि बाइबल बता रही अपनी माता की शिक्षा को ना तजना। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि रिबेका ने अपने बड़े बेटे से तो प्यार नहीं किया पर छोटे से किया, उसने पक्षपात किया। तो ये जब हम इसको देख रहे हैं, फिर हम हेरोदियास की बेटी के विषय में, हेरोदियास जो हेरोदेस की पत्नी थी उसके विषय में जो हम लोग देख रहे हैं, उसने क्या किया, उसने आधा राज्य मांग सकती थी लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने क्या कहा, जो नबी है, जो परमेश्वर का दास है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसका सर कटवा लिया उसने। लेकिन यहाँ बाइबल बता रही कि अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अब माँ ने तो शिक्षा यही दी है कि ऐसा कर, आधा राज्य मत ले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले। तो माँ की शिक्षा तो ये भी है। पर पहली माँ, और जो वाक्य ही ये तो, इसको तो चलो 1% मान लो, ये तो औरत चलो गलत थी, अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ रह रही थी, इसको 1% मान लेते। पर रिबका के बारे में हम क्या कहे हैं, जो रिबका जो अब्राहम के बेटे की पत्नी, अब्राहम की बहू, उस खानदान से आती है। और ये भी क्या कर रही है, पक्षपात कर रही है। पक्षपात के कारण इसने 2 भाइयों में लड़ाई करा दी, दुश्मनी करा दी। बाद में ईसाऊ को जब पता चला मेरी आशी धोखे से मेरा छोटा भाई ले गया, उसने कहा कि उसको घात करूंगा, उसका खून कर दूंगा। ये उसको खूनी बना दिया। अब नीति वचन 1:8 में पढ़ रहे अपनी माता की शिक्षा को ना तज। तो अब हम यहाँ क्या करें, बाइबल तो सच है, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये फिर क्या है। ये अगर प्रभु का वचन बता रहा है कि अपनी माता की शिक्षा को ना तज, तो हेरोदियास की बेटी ने बिल्कुल ठीक किया। उसकी माँ ने कहा उसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर मांग ले, तो उसने मान लिया ठीक है, मुझे उसका सर दे दे। और रिबेका जब बोल रही थी तो याकूब ने अपनी माँ की बात को माना और उसने वैसा ही किया। ठीक है माँ, मैं करूंगा। उसने झूठ बोला, इस माँ ने इसको धोखा देना सिखाया। यहाँ प्रभु का वचन बता रहा है कि अपनी माता की शिक्षा को ना तज। याकूब से 1% हम याकूब से बात करें। याकूब आप तो अब्राहम इजहाक की संतान है, उधर से आते हैं आप, तो परमेश्वर के चुने हुए। फिर आपने ये क्या गलती कर दी। पर वो कहने लगे कि देखो वचन में, नीति वचन 1:8 में लिखा अपनी माता की शिक्षा को ना तज।
भाई वो तो ये दिखा देगा, तो ये देख लो यहाँ लिखा हुआ है। और 15 का 20 में लिखा, नीति वचन में मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। तो इसका मतलब जब वो जो भी बोल रहे इसको मान लो, उसको इनकार नहीं करना है, वरना तो फिर मूर्खता में गिनती आ जाएगी कि मूर्ख अपनी माँ को तुच्छ जानता है। और नीति वचन 23 अध्याय में लिखा, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। अगर बुढ़िया हो गई है और फिर वो इस तरह की उल्टी उल्टी शिक्षाएं दे रही है तो भी उसको तुच्छ नहीं जानना है, अपनी माँ की शिक्षा को नहीं तजना है। ये क्या बात हो गई भाई? तो बाइबल से सीख रहे हैं। तो लेकिन जहां हम इफिसियों की पुस्तक पहले वचन को हमने पढ़ा था, उसमें जो लिखा, बालकों को पहले बताया, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, वायदा भी है। ये पहली आज्ञा ऐसी है कि इसके साथ वायदा भी है, प्रतिज्ञा भी है। जैसे कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना। तो इसके साथ प्रतिज्ञा तो कि बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भलाई ही हो। जब माता का आदर करे, पिता का आदर करे, वो शिक्षा जो दे उसको हम करेंगे उसके अनुसार। लेकिन आगे चल करके अगली लाइन में माँ के लिए जो मान जी कुछ माँ ने गलतियां की है उसके विषय में लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अगर वचन को जानते थे, इब्राहिम के बेटे की पत्नी थी ये रिबका के विषय में, उसने अच्छे परिवार से आई है, ये इतने अच्छे परिवार में ये है, परमेश्वर को जानती है, मानती है, इस तरीके से। उसके बाद भी इसने क्यों गलती कर दी? कई बार क्या होता है, जो प्रेम है ना, प्रेम ये युद्ध करा देते हैं। जो मोह होता है ना, मोह कहते कि मेरे को छोटे से प्यार है, बड़े से नहीं है, इससे है। बहुत सारी माएँ आज भी हैं। कई बार आप देखेंगे, कई बार हम देखते हैं, छोटा तो मुझे प्रिय है परंतु बड़ा मुझे अप्रिय है। तो क्या दोनों को तूने जन्म नहीं दिया? क्या दोनों में तूने दुख नहीं सहा? क्या दोनों में तेरे बराबर प्रॉब्लम्स नहीं रही है ना? लेकिन उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो? हम कई बार समझ नहीं पाते, कई बार मूर्खता कर जाते। ये प्यार, ये क्या हुआ? रिबका के विषय में पढ़ रहे हैं कि वो पक्षपात के कारण उसने क्या किया, अपने बेटे को धोखेबाज बना दिया। और हेरोदियास ने अपनी बेटी को नफरत के कारण, जलन के कारण, बदले की भावना के कारण उसको भी क्या कर दिया? उसके भाई वो जब गर्दन काट करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन काट कर थाल में लाए और इसको दिया गया, ये लेकर के जा रही है। तो इसमें क्या कोई मिठाई रखी है, कोई खुशबूदार फ्रूट रखे हैं, कोई इसमें कोई सब्जी रखी है जो बढ़िया अच्छा है? क्या होगा? एक घिनी तो आती होगी कि मतलब एक सर कटा हुआ से लेकर के जा रही है, हाथ कांप रहे होंगे, डर रही होगी। लेकिन माँ की शिक्षा को ना तज। माँ ने बोला कि आधा राज्य नहीं लेना, ना बोल दे राजा को ना चांदी सोना हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए, बस बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सर कटवा कर दे दे। और उसने दे दिया। वो क्या करता? उसने दिया, जबकि वो डरता था। यूहन्ना को वो नबी मानता था, उसकी सुना भी करता था। बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसकी ध्यान से सुना करता था। लेकिन राजा जो जुबान से कहे, लोग सुन रहे हैं वहां, अब जो कह दिया वो करना पड़ेगा। उसने मंगा करके दे दिया। अब ये अपने हाथ में लेकर के जा रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत जच रही होगी। क्या मतलब कि गर्दन कटी हुई और थाली में लेकर के जा रही, क्या सोच रही होगी? उस माँ ने क्या कर दिया, इसको भी ऐसा ही बना दिया। कारण क्या था? नफरत, जलन, बदले की भावना। इसे तो अच्छे जो हमने निर्गमन में मूसा की माँ को देखा है। मूसा की माँ ने क्या किया? बोला ठीक है, बच्चे मरते होंगे, अब तक मरते रहे, पर अब नहीं मरेंगे। मैं कोशिश तो करूं, मैं अपने परमेश्वर भरोसा तो करूं। राजा ने ऐलान किया कि इब्रियों के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनको मरवा दिया जाए। ठीक है, अब वही बात मैं आप लोगों को, जो मैं सुन रही, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है एक ऐलान कर दिया हमारे राजा ने, हमारे कॉलोनी में किसी विरोधी ने ऐलान कर दिया, बीमारी है, ये तुमको नष्ट कर देगी, प्रॉब्लम है, तुमको खा जाएगी, टेंशन है, तुमको बर्बाद कर देगी। कोई बात नहीं है। मूसा की माँ ने विश्वास कर कहा कि ठीक है, राजा को पता चलेगा वाकई मार देगा। 3 महीने तक उसने घर में संभाल करके रखा। 3 महीने के बाद जब उसने उसको नील नदी में डालने की, फेंकने की नहीं, रखने की, लेकर जाकर के रखने के एक प्लान बनाई। उसने प्लान बनाया, आगे चल करके वो बच्चा जब पानी में
में डाला गया। इधर तुम विश्वास करते हो, तुम विश्वास करते हो, तुम विश्वास करते हो, इधर परमेश्वर तुम्हारे विश्वास पे काम करना शुरू कर देता है। उधर परमेश्वर फिरौन की बेटी को भेज दिया, इसने विश्वास किया। क्या होना था? बच्चा तो मार देंगे, कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसको अगर पता चला तो विश्वास में बनी रही और वो बच्चे को लेकर के चली। हुआ क्या? हुआ क्या? कहां पला? राजा के सब तरह की विद्याओं से दी गई, बढ़िया 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 पढ़ाई उसको दी, सब कुछ उसका 40 साल तक उसकी परवरिश हुई। और जब इस मां ने विश्वास किया जीवित परमेश्वर पे, इसने वो नहीं सुना जो लोग बोल रहे, जो राजा बोल रहा, वो नहीं सुना। इसने वो सुना जो परमेश्वर कहता है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का दिखाई नहीं दे रहा है। राजा कैसे पालेगा? राजा तो खुद मरवा रहा है। और राजा की बेटी को भेज दिया, उसकी सुंदरता, मूसा छोटा बच्चा, उसकी सुंदरता ऐसी लुभाई कि नहीं 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 मैं इसको मां बन करके पालूंगी। वो भी सिंगल मॉम बनी, वो भी ठीक है ना। अभी पति तो उसका नहीं है ना, ऐसा तो कोई लिखा नहीं है। लिखा है कि जो राजा है फिरौन की बेटी ने मूसा को कहा नहीं नहीं मैं इसको पालूंगी, नहीं नहीं मैं इसका पालन पोषण करूंगी। और 40 साल तक उसका पालन पोषण हुआ। कैसे सोच रखते हो, कैसे विचार रखते हो, कौन से परमेश्वर को जानते हो? हाँ, मदर्स डे है, मदर्स डे है। मदर्स डे मनाया जा रहा है। 100 साल से भी ज्यादा हो गया मदर्स डे को मनाते हुए, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं भाई? अगर शिक्षा को देखें, नीति वचन 1:8 बता रहा अपनी माता की शिक्षा को ना तज, अगर नहीं तज तो फिर तो याकूब ने बिल्कुल ठीक किया, रिबेका की अपनी माँ की बात को मान करके बिल्कुल ठीक किया। अब वो चाहे गलत है चाहे सही है, लेकिन इसमें इफिसियों में लिखा है, इफिसियों 6:4 में हम लोगों ने पढ़ा, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा देते उनका पालन पोषण करो। ये सारे के सारे कैरेक्टर हमारे सामने रखे हैं जो मैंने बताया आपको। रिबिका ने कैसे किया? हाजिरा के पास था क्या? उसको रोटी दे दी और थोड़ा पानी दे दिया। अब ये रोटी पानी कितने दिन चलते? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं ना। और उसके बाद वो खत्म हो गया। जंगल में भटकती फिर रही थी, लेकिन उसने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की, उसको शिकारी बनाया। कोई नहीं था, पति का साया नहीं था, सबने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं था। एक इस माँ को देखेगा कि इस माँ ने कैसे अच्छी परवरिश की। और जो मॉडल मेन हमने देखी वो तो माता मरियम है। और माता मरियम ने किस प्रकार से कहा कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के वचन को आदर मिले, मैं जियो या मरो हो तेरे लिए। हाल ही में क्या हुआ, ये सोशल मीडिया पे भी, न्यूज पे भी आ रहा था, एक माँ बीमार है, उसको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल नहीं पहुंची, रास्ते में मर गई। रास्ते में जब वो मर गई, उसका लड़का वसीयत के कागज लिए हुए, वकील को साथ लिए हुए, रास्ते में ही उसका अंगूठा ले रहा है। ठीक ना, मतलब कि इंसानियत कितनी मर गई है। ठीक है, हम बाइबल में देख रहे हैं, बाइबल में भी कुछ लोगों ने गलतियां की है, पर ये हमारे सुधारने के लिए हम समझ सके रिबेका ने जो गलती की, याकूब को जो गलत सिखाया, वो जो मसीह में जो अब जो माए हैं वो ऐसा ना करें। ये जो लड़कियां हैं जिनका विवाह होगा, बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे, किस प्रकार से उनको सिखाए, वो हेरोदियास की तरह ना हो। उसने अपनी बेटी को क्या बताया, वो कैसे हो, अगर कोई दुख है तो हाजिरा की तरह मजबूत बने, और अगर कोई और प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि ये बच्चा तो मर जाएगा। क्या हुआ, एक जान पहचान के थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे पास आकर के बोला कि प्रार्थना कीजिएगा, 2 साल शादी को हो गया, बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कोई प्रॉब्लम, कहते नहीं। तो उनकी जब मेरी सासू से बात, उन्होंने कहा सब ठीक है, बस आप प्रार्थना कीजिएगा। तो मैंने पहले पूछना क्या है, मैंने उनसे जब बात की, मैंने कहा हुआ क्या, तो उस बहू ने बताया, सिस्टर ने बताया, कहने लगी कि पहले मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हमने जब चेक कराया तो बच्चे की धड़कन नहीं थी, इसलिए हमने अबॉर्शन करा दिया। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने उनको कहा कि आपको परमेश्वर भरोसा नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मशीन ने कहा, रिपोर्ट ने कहा, तुम सुन रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन दिया किसने, बच्चा गर्भ में लाया कौन, परमेश्वर।
परमेश्वर ने दिया, उसको आने तो दो, उसको आने से पहले उसने मरवा दिया। एक माँ ने कैसी मूर्खता की, इस माँ ने कैसी मूर्खता की कि इसको पता चला, या इस बिचारी ने की, या इसके पति ने, या सास ससुर ने, किसने कहा होगा, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए था। गर्भ में बच्चा, उसकी धड़कन नहीं है, जो जीवन देता है, जो हड्डी पे मांस चढ़ाता, नशे चढ़ाता, खाल चढ़ाता है, वो कैसे कैसे बाल है, कैसे बॉडी तैयार होती है, वही परमेश्वर धड़कन नहीं दे सकता क्या? यहाँ मूसा की माँ को पता था कि बच्चा मर जाएगा, बचेगा नहीं, पर एक बात को जानती थी, जो मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, वही परमेश्वर जिसने यूसुफ को, अब्राहम की चौथी पीढ़ी के लड़के यूसुफ को, जब वो मिस्र देश में रह रहा था, वहां का उसको राजा बना दिया। जब उसको राजा बना दिया तो क्या मेरा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा? क्या मेरे बच्चे को परमेश्वर बचा नहीं सकता? जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाएगा। इसने विश्वास किया। और जो मैं आपको बताऊं, इस माँ को पता चला, या इनके सास ससुर को पता चला कि बच्चे की धड़कन नहीं है, इन्होंने तुरंत क्या किया? उसको मरवा दिया। तो कैसा विश्वास है तुम लोगों का? क्या तुम विश्वास करते हो? ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि रास्ते में मां मर गई, और वहीं वकील भी खड़ा, वहीं खुद भी खड़ा, और मां मरी पड़ी है, और ये वसीयत के कागजों पर उसका अंगूठा ले रहा है। हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे को लोग मना रहे हैं, मनाते रहे, 100 साल से भी ज्यादा हो गए इसको मनाते हुए, लेकिन बदलाव क्या है? बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव है। कई लोग बदले हैं। जैसे कि आज जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में बहुत अच्छी बातें आई। आज सुन रहे तो आप लोग भी इसी को सीख रहे होंगे। ये एक स्त्री इतनी अच्छी थी, धर्मी थी, लेकिन उसने सिर्फ पक्षपात के कारण से बड़े बेटे से तो बड़ी बेटी को अप्रिय जाना और छोटे को प्रिय जाना। अब छोटे को उसने आशीष देने के चक्कर में झूठ बोला, अपने पति से धोखेबाजी की, और खुद क्या बन गई? वो कहने लगा, मामा नहीं, पापा को पता चल जाएगा तो गलत हो जाएगा। कहती नहीं, वो श्राप, अगर पकड़ा जाए, कोई दिक्कत आए तो वो श्राप मुझे ही पर पड़े। खुद भी ये शब्द बोल करके श्रापित हो गई, वो श्राप मुझ पर पड़े। बड़े और देखिए, पति से धोखेबाजी की, और दूसरे नंबर पे दोनों भाइयों में क्या कर दिया इसने? दुश्मनी पैदा कर दी। और हमेशा के लिए ये इतना चिल्लाया, कहने लगा, शिकारी था, ये मार देता उसको। शिकारी था, गुस्से में था, और वो धोखेबाज था। अब ये कह रहा कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसको मार डालूंगा। ये हो सकता था। कारण कौन बना? उसकी माँ। माँ कैसे? जब उसकी सोच गलत रही, छोटे से प्यार, बड़े से प्यार नहीं। जब ये सोच रही तब ना। अब जो मदर्स डे है, मैं बहुत सारे हमारे घर के आसपास कुछ स्त्रियों को मैं जानता हूँ, सुबह उठती हैं, 6 बजे उठी, बच्चों का खाना तैयार करना, पति का करना, दोपहर में बर्तन खाना, दोपहर को, शाम को, रात तक मैं देखता हूँ वो माएँ लगी रहती है। उनको एक चिंता, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, जो हमारे पास नहीं है, जो हमको नहीं मिला, उन बच्चों को दे सके। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ रहे हैं, बाइबल का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर हमसे क्या कहता है? हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है? हम क्या करना है? बच्चों से कहा अपने माता पिता का आदर करो, और माता पिता से कहा कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, पर उनका पालन पोषण कैसे करना है? मसीह में रहकर पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार उनको चिताओ, सिखाओ, इस प्रकार से उनका पालन पोषण करो। और सच्चाई में मदर्स डे के जिनकी माएँ हैं, जिनके पास जो चीजें वो कदर नहीं करते, पर पूछो उनसे जिनके पास नहीं है। जिनकी माँ नहीं है, आप उनसे पूछो, उनको पता होता है कि माँ ना होने का दुख क्या होता है। और जिनके पास मैंने देखा कई लोग कदर नहीं करते, बदतमीजी करते, गाली निकालते, चीखते चिल्लाते, मैंने देखा है। और बाइबल ये मना कर बिल्कुल कह रही है, जो नीति वचन 23 अध्याय में लिखा है कि जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उससे तुच्छ ना जानना, क्योंकि कुछ लोग तुच्छ जानते हैं। कैसे? कई बार, माँ तू अनपढ़ है, तुझे कुछ नहीं आता, तू तो फालतू में बोलती रहती है ना। कई बार क्या होता है कि जो हमारे अच्छे दोस्त आते हैं, या हम कहीं जा रहे होते, मेरी माँ साथ हो रही थी, हम परिचय नहीं कराते कि मेरी माँ ये तो बुढ़ी हो गई है, तो फालतू बोलती है, या ये अच्छी नहीं लग रही, मैं स्टैंडर्ड लड़का हूँ। कई बार इस तरह का ना लिखा कि जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। 1914 में अमेरिका से ये शुरू हुआ,
और जिस लड़की का नाम, उस लड़की का नाम एना जॉर्विस नाम था इसका, जिसने इसकी शुरुआत की। एना जॉर्विस इसका नाम था, अमेरिका से शुरू हुआ, 1914 में शुरू हुआ था और आज तक इसको मना रहे हैं। तो आप लोगों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। और जैसे हमने पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को देखा, एक माँ ने अपने बेटे को धोखा देना सिखाया पक्षपात के कारण, दूसरी माँ ने क्या किया, उसने नफरत और बदले की भावना कर अपनी बेटी को आधी संपत्ति मिल रही थी वो नहीं लिया, आधा राज्य मिला वो नहीं लिया, लेकिन उसने उसको क्या बना दिया, उसको भी खूनी बना दिया। अब खून करने वाला और खून कराने वाला एक ही तो है। आप सुपारी दीजिएगा और किसी ने खून कर दिया, जो सुपारी लेते हैं उसने जब खून किया उसके बाद जो पकड़ा जाता उससे पूछा था क्यों किया, बोला उसने सुपारी दी थी, तो उसको भी पकड़ के लेके जाते हैं ना, तो इसको भी खूनी बना दिया ना इसने, नफरत के कारण। तो नफरत ऐसी चीज है, उसको समझ में नहीं आया मैं कर क्या रही हूं, मैं कर क्या रही हूं, मैं अपनी बेटी को क्या सिखा रही हूं। अरे मैं तो चरित्रहीन हो गई, पति मेरा कोई था, घर में किसी और के साथ रही हूं, मेरा जीवन तो जो हो गया, कम से कम इसको तो अच्छी शिक्षा दे सको। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसको गलत शिक्षा दी। और फिर मूसा की माँ की बात को देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मूसा की जो माँ ने उसके जो पालन पोषण किया खूबसूरती से किया, और बच्चा कहाँ पला, उसके विश्वास के द्वारा, उसके इस अटल विश्वास के द्वारा 3 महीने तक संभाल करके रखा। उसके बाद उसने पानी में डाला, लेकिन कैसे डाला कि जिंदा रहे। इधर उसने विश्वास दिखाया, उधर परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। और फिर उसकी माँ सिंगल मॉम जो फिरौन की बेटी ने मूसा का पालन पोषण किया और 40 वर्षों तक मूसा राजघराने में रहा। इस बीच हम ये भी पढ़ते हैं कि जब इसने विश्वास करके डाल दिया तो मूसा की बहन दूर खड़ी होकर के देख रही थी कि देखे क्या होता है लड़के के साथ। जब फिरौन की बेटी उसको उठा लेती है, लड़की वहां जाकर बोलती है अगर आप कहो तो मैं किसी इब्री स्त्री को दाई को लाऊं जिसे दूध पिला सके। वो कहते ठीक है, लेकर के, और वो जाती लेकर के आती किसको, उसी की माँ को लेकर के आती है। जब इसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने इसके बच्चे का पालन पोषण किया। ये अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसकी मजदूरी भी ले रही थी। एक माँ ये थी कि दूध भी मैं ही पिलाऊंगी, बच्चा भी मेरा है, राजमहल में पालेगा, राजमहल में पालता चला गया, दूध पिला उसकी मजदूरी ले रही है। कैसा विश्वास करते हो। एक ये माँ है और एक रिबेका है जिसने परमेश्वर के दास जो इब्राहिम के विषय में देखते हैं। अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता है। अब्राहम से परमेश्वर बहुत खुश था। उसके बेटे की बहु पत्नी है ये, और इसको देखो। अब यही नहीं कि ऐसा ही है, जब चुनाव हुआ था कि भैया मुझे इसहाक के लिए पत्नी चाहिए, तो उससे कि हम पढ़ते बहुत अच्छा है, वो मैटर अलग है, फिर कभी बताएंगे। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने सुन रहे हैं, अभी तो आधा दिन बाकी है। अभी अगर आपकी मम्मी लोगों ने खाना बना लिया तो ठीक है, लंच बना लिया ठीक है, डिनर आप बाहर कराइएगा। कम से कम अपनी माँ को एक दिन का वो सुकून दे कि आज जो मदर्स डे है वो मदर्स डे की तरह होना भी चाहिए। अब ये नहीं कि मदर्स डे है संडे है। और हाँ, ये जो मदर्स डे है ये मई के 2nd संडे को ही होता है। तारीख कोई भी हो सकती है, मई के 2nd संडे को ही होता है। संडे की छुट्टी है, मदर्स डे है। माँ ऐसा करे हलवा बना ले, माँ खीर बना ले, बाकी दिन तो होता ही होता था, तो डबल काम करती है। सो इस तरीके से परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। और पहली आयत के ऊपर मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, ताकि इस पूरा जो निचोड़ है, पुराने नियम से हम सब कुछ सीखा, नए नियम से हमने सीखा। अब मेन क्या है, जो इफिसियों 6 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक था, परमेश्वर के वचन को आदर मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हैप्पी मदर्स डे। अब तो मेरी बहनें हैं, पर जितनी भी आप माए हैं, आप लोगों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो वचन आज हमने सीखा है, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर रिबेका उस परिवार से थी तो वो ठीक रही होगी, उसके बारे में हमने पढ़ा। और हाजिरा तो दासी थी,
हाजिरा दासी थी, दूसरी पत्नी थी। पहले वाली पत्नी तो उसकी सारा थी, ये तो दूसरी की गिनती में आती है, इसकी तो वैल्यू उस तरह की नहीं रही थी। ये दासी थी, पत्नी बनी, बेटे को जन्म दिया। अब सोचिएगा, इसको तलाक दे दिया, त्याग दिया, घर से निकाल दिया, कुछ इसको कैश नहीं दिया। लिखा है कि रोटी और पानी देकर उसको घर से विदा कर दिया। अब वो कहां जाएगी? वो जंगलों में भटक रही है। अकेली होती तो चल मार जाती हूँ। और बच्चे को एक पेड़ के नीचे छांव में रख दिया और दूर से देखने लगी। वो सोच रही मुझे उसका मरना देखना ना पड़े। स्वर्गदूत आकर के उसको आशीष देता, परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी। अगर इजहाक वायदे का बेटा है, इजहाक वायदे का बेटा है, इजहाक के विषय में अब्राहम से, उसके पिता से परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे ही द्वारा आशीष दूंगा, तू वायदे का बेटा तेरे से पैदा होगा, सारा से पैदा होगा। लेकिन हाजिरा से जो इस्माइल पैदा हुआ, क्या परमेश्वर ने इस्माइल को आशीष दे दी? दुनिया में नंबर 1 पर क्रिश्चियन, नंबर 2 पर मुसलमान। तो जो इस्माइल है, जो हाजिरा, उससे कौन निकले? मुस्लिम लोग वहां से। अब तो उसे देखिए कि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, त्यागी हुई थी, सताई हुई थी, दासी थी। उसके बाद फिर धक्के मार करके निकाल दिया। पर परमेश्वर ने उस पर भी दृष्टि की, उसने अपने बच्ची का पालन पोषण किया। और परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मी और आदमी दोनों पर लगी रहती, परमेश्वर निरंतर देखता रहता है। कई बार इस तरह की बातें आती है, कई बार इस तरह की सोच होती है, कई बार विपरीत परिस्थितियां आएंगी। मूसा की माँ के साथ थी, कोई बच्चे को संभाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता, कोई बचा ही नहीं सकता। छोटी छोटी झोपड़ी होती थी, आवाज आएगी, बोला इसके यहाँ तो अभी बेटा हुआ था या बच्चा हुआ, लड़की है तो बच्चा किधर लेकर आओ, लड़की तो दिखाओ फिर। उसने बिल्कुल छिपा करके रखा और उसको बचाया। ये कब हुआ? मैं सेनाओं का यहोवा हूं, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? किसकी औकात है उसको रोक सके? वो आपके विश्वास पर काम करना चाहता है और आप ही के विश्वास पर वो काम करेगा, जैसा तेरा विश्वास। मैं तो बीमार हूं, हो गए, आप बीमार हैं और आपने कहा कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। आप बीमार नहीं हैं, हल्का सा या धूप हो रही है या बड़े चक्कर से आ रहे हैं, आपको आने लगेंगे तेरे, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं, आप दोनों रहते हैं। उसी पर उसने काम करना शुरू किया और बाइबल बताती है कि उसने बच्चे को सिर्फ 3 महीने तक वहां संभाला। पहले दिन पोल खुल सकती थी, लेकिन उसके विश्वास पे काम हो रहा था। स्वर्गदूतों ने उसके घर के चारों ओर साइलेंट मोड लगा दिया, अंदर से कोई आवाज ना आए, पता ना चले, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। और उसके बाद पानी में डाल दिया। फिर उनकी बेटी आई, उसने रखा, 40 साल तक वहां पला। ये खुद अपना दूध पिला रही थी और तनख्वाह भी ले रही थी। तो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। हम कई बार जब बाइबल पढ़ते हैं कि किस किस माओ के बारे में हमने देखा, इस तरह से हम देखें, हमने मेन मॉडल जो है, एक हम देखते हैं मूसा की माँ को, और दूसरा मेन जो सबसे मेन है माता मरियम को। उसको पता था गर्भवती होंगी, शादी से पहले तो क्या होगा, समाज में क्या किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूँ और परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ हो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यदि परमेश्वर ने काम को शुरू किया तो खत्म भी वही करेगा। जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल करके लाया था, 10 विपत्ति मिस्रियों पर डाली, लेकर के आया, उनके जूते नहीं फटे, कपड़े नहीं फटे, उनको खाना दिया, स्वर्ग से मन्ना दिया, जो जो मांगा उनको देता चला गया। चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। लोग मनुष्य कुड़कुड़ाना बंद नहीं करते, हम पर जरा सी मुसीबत आती कुड़कुड़ाने लगते हैं। हाय बेटे को मेरा तो लड़का पैदा हो गया, अब क्या होगा? दुआएं मांगती होंगी वहां की औरतें कि गर्भवती ना ही हो तो अच्छा है। कुछ शायद ऐसा हो कि वो कहें कि बेटा ना हो, कि बेटा हो तो मारना पड़ेगा, और बेटी हुई तो भी क्या, बेटी हुई तो जवान होगी, जवान होगी तो इनकी गंदी नजरें पड़ेंगी। ना बेटी हो ना बेटा, बच्चे ही ना हो, फिर करें तो क्या करें? उसके बावजूद भी इजरायली इतने बढ़ गए, इजरायली इतने बढ़ गए। लिखा है कि 20 लाख लोग थे जब मूसा उनको लेकर के चला। जिस परमेश्वर के समीप मैं और आप हम लोग बैठे हैं, और जिस परमेश्वर के समीप हम बैठे, जिस पर हम विश्वास करते हैं, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल से एक धर्मी माँ रिबिका ने क्या किया और हाजिरा ने कैसे संभाला, और हेरोदियास ने जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ थी, उसने क्या किया, अपनी बेटी को उसने क्या सिखाया, और मूसा की माँ ने क्या किया, और मेरे प्रभु और आपके प्रभु की माँ ने क्या किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिता इस सारी बातों के लिए,
और आज प्रभु जी दुनिया में जिस दिन को मनाया जा रहा मदर्स डे को परमेश्वर, उस विषय पे जब हमने पवित्र शास्त्र बाइबल से बातें की कि क्या जो पवित्र शास्त्र बाइबल की जो माएँ हैं उनसे हम सीख सके कि एक गलत भी थी जिसने पक्षपात के कारण एक से ज्यादा प्यार दूसरे से कम प्यार किया और इस कारण उसने अपने पति को धोखा दिया, अपने बड़े बेटे को धोखा दिया, अपने बड़े बेटे को खूनी भी बनाना चाहा, क्योंकि अगर वो याकूब उसके हाथ लग जाता तो उसको कत्ल भी कर सकता था। इतनी गड़बड़ी उस एक के कारण, रिबेका के कारण ये गड़बड़ी फैली। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि कई बार हमारी बहनों में, माओ में प्रभु जी इस तरह की बातें रहती हैं, छोटे से प्यार बड़े से नहीं, बड़े से प्यार छोटे से नहीं, और ये पक्षपात कई बार इस तरह की मुसीबतें ला देता, इस तरह की परेशानियां खड़े कर देता। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन सारी बातों के लिए प्रभु जी। और हमने जब हाजिरा के विषय में पढ़ा प्रभु जी कि हाजिरा जो दासी थी फिर त्याग दी गई, छोड़ दी गई और भटकती फिरी, कुछ उसके पास नहीं था और उसने कैसे अपने बच्चे की परवरिश की। प्रभु जी आप किसी को भी नहीं छोड़ते खुदावन, उसके द्वारा आपने कहा कि मैं इस्माइल को भी आशीष दूंगा प्रभु जी, और आपने उसको आशीष दी। धन्यवाद खुदावन प्रभु राजा। और सब जो बेस्ट हमने देखा प्रभु जी कि मूसा की माँ को उसको पता था कि भैया मुझसे पहले उसने अपना बच्चा फेंक दिया, पड़ोस में अपना बच्चा फेंक दिया, वो एक औरत ने अपना बच्चा फेंक दिया था, एक औरत ने अपना बच्चा जो लड़का पैदा हुआ वो सब मार दिया करते थे, कोई भी बचाता नहीं था। उसके बावजूद भी इसने अपने परमेश्वर पे विश्वास किया, बच्चे को 3 महीने तक रखा, आगे पानी में डाला तो इस तरीके से कि वो डूबे नहीं। और कैसे प्रभु जी आपने काम करना शुरू किया। हमने माता मरियम के विषय में देखा खुदाम कि कैसे माता मरियम के पास दूत आकर के बताता है और माता मरियम बात को बोलती है, हाँ वो कहती है कि ठीक है, यदि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है तो मैं उसकी दासियों और उसके वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए खुदा। और जो प्रभु जी ने दुनिया में रीति से हाल ही 15 दिन पहली बात देखी कि एक लड़का, उसकी माँ जब मर गई, हॉस्पिटल जाने से पहले मार्ग में जो मर गई तो उस लड़के ने इंतजार नहीं किया। क्या कारण रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने रास्ते में ही अपनी मरी हुई माँ का अंगूठा लिया और उसने उन दस्तावेज पे, उन वसीयतों पर अंगूठा लिया। कैसी सोच के लोग आज है। आज प्रभु जी इस दिन को मनाते हुए 100 साल से भी ज्यादा, 1914 में शुरुआत हुई थी। आज भी प्रभु जी बहुत सारे वृद्ध आश्रम हैं, आज भी बहुत सारी माई घरों में भी दुखी हैं। खुदावन मेरी प्रार्थना परमेश्वर उन माओं के लिए प्रभु जी आप उनको आशीष दे परमेश्वर, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। खुदावन तेरा धन्यवाद। शांति के राजकुमार मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ें, समझें और जो परमेश्वर कहता है। हमने पढ़ा इस बात को कि जो अपनी माता की शिक्षा को तजता है वो गड़बड़ी करता है, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो गड़बड़ करता है। लेकिन अगर रिबेका ये बात याकूब को बता रही है तो इसको कितना मानना चाहिए था, कितना नहीं मानना चाहिए था, वो हम देखें। बच्चे माता पिता का आदर करें और माता पिता बच्चों को रिश्त ना दिलाएं, गलत शिक्षा ना दे, उनको एक अच्छे मार्ग पर लेकर के चलें, उनको सही शिक्षा दें, व्यवस्था की पुस्तक उनके चित्त से ना उतरे, दिन रात मनन करें, उसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करें, ताकि परमेश्वर कहे कि जहां तू जाएगा, जहां तू जाएगी प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली होगी, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रभु राजा जितनी माए हैं, जितने समय सुन रहे प्रभु जी, जो माए बन गई परमेश्वर वो इन बातों को समझे प्रभु जी। और जिनका विवाह होगा, जो बच्चे हैं बड़े होंगे, विवाह होगा, उनके यहाँ बच्चे होंगे प्रभु जी, मैं उनको आशीष देता हूँ खुदावंत की इस बात को, आज के इस वचन को ध्यान में रखे, समझे, ध्यान से समझे इसको, इस बीज को जो आज बोया गया इसको शैतान चुराने ना पाए। ये बीज जो आज बोया गया है इसको शैतान छुड़ा लेना पाए प्रभु जी। मैं आशीष देता हूँ खुदावंद, ध्यान से मनन करे प्रभु जी। और ये ऑनलाइन जितने सुनते हैं परमेश्वर, ये आशीष मसीह के नाम में। और यदि किसी के मन इस तरह के विचार हैं प्रभु जी, तो मेरी प्रार्थना खुदावंद वो बदले प्रभु जी, का मन बदले, उनका जीवन बदले। परमेश्वर ने कहा हाँ, हो सकता है कि दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? हाँ, और ये तू विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें संभालूंगा। प्रभु जी, मैं एक एक भाई बहन को, विशेषकर माँ का दिन है, मदर्स डे है, हर माँ को मैं आशीष देता हूँ। अगर किसी माँ में इस तरह की बातें थी,
गड़बड़ी वाली, जो प्रभु को पसंद नहीं आती, तो यीशु मसीह के नाम से इनके दिल और दिमाग से निकले यीशु मसीह के नाम से। और यदि ये अच्छे हैं तो और अच्छे बने प्रभु जी। ये आपकी ज्योति है, ये आपका नमक है प्रभु जी, आपकी उनके जीवन से पूरी हो। धन्यवाद पिता, इस सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।